गया। क्या हुआ? हमारे गुरुजी यानी कि आपके पिताश्री ऋषि कुमार ने जाकर कहा कि आपके पिताश्री यानी कि हमारे गुरुजी के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल करके उनका बहुत अपमान किया है। और उस किस समय कहा? जिस समय श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। और ऋषि कुमारों ने जाकर के ऐसा कहा तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध इतना आ गया कि इस क्रोध को ऋषि कुमार संभाल नहीं पाए और कौशिकी नदी में से जल हाथ में लेकर, अंजलि में जल लेकर के उसी समय श्राप दे दिया कि जिस पापी मूर्ख राजा ने मेरे धर्मात्मा पिता का ऐसा अपमान किया है, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके घोर अपमान किया है, मैं ऐसे राजा को इसी समय श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दे दिया। मेरा श्राप अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा श्राप देकर के जैसे ही अपने आश्रम में पहुंचे तो पिता ने कहा, बेटा महाराज, आज किसी ने मेरे साथ विनोद किया है। विनोद कहते हैं हंसी करी है। मैं भगवान का भजन कर रहा था, किसी ने मरा हुआ सर्प मेरे साथ मेरे गले में डाल दिया है। ऐसा विनोद ना किया करें। तो क्रोध में ऋषि कुमार बोल पड़ा, पिताश्री ये विनोद किसी ने आपके साथ नहीं किया, ये पाप किया था। किसने किया था? ये पाप यहाँ के राजा परीक्षित ने किया था। ये पाप यहाँ के राजा ने किया था और उसे उसका दंड मैंने दे दिया है। तो समीक ऋषि बोले, क्या दंड दे दिया है? मैंने उसको दंड दे दिया है कि आज से 7वें दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप मैं उसको दे चुका हूं। तो समीक ऋषि बहुत तपस्वी ऋषि थे। उसी समय उन्होंने अपने तपोबल से सब कुछ देख लिया और अपने पुत्र से बोले, मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? इसलिए कहते हैं कि किसी छोटी बुद्धि वाले को अधिक विद्या या अधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को बंदूक चलाना सिखा दें तो वो अनन्य होकर के, यानी कि छोटे बच्चे यदि बंदूक चलानी सीख जाए तो गलत जगह इस्तेमाल उसका कर सकता है। क्रोध में आकर के उसका इस्तेमाल गलत जगह कर देता है। इसलिए कम बुद्धि वाले को भी अधिक विद्या देनी भी अच्छा नहीं होता है। तूने इन शक्तियों का, जो मैंने तुझे विद्या दी थी, इन शक्तियों का दुरुपयोग कर दिया है। क्योंकि राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा है। उनके मर जाने पर, ना रहने पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। और इन्होंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं, कलयुग के प्रभाव से किया है। उसी समय राजा परीक्षित के यहां समीक ऋषि ने जैसे ही राजा परीक्षित अपने घर पहुंचे और पहुंच करके अपने मुकुट को उतार करके महल में रख दिया तो सब कुछ याद आ गया और अपनी पत्नी इरावती से बोले, रानी आज तो सब कुछ गजब हो गया, बहुत पाप हो गया। क्यों? मैंने समीक ऋषि का अपमान कर दिया। उसी समय समीक ऋषि का अपमान की जब बात कर ही रहे थे कि द्वारपाल आ गया। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज? दरवाजे पर समीक ऋषि पधारे हैं। कई जगह कहते हैं कि उनका शिष्य गौरमुख आया था। समीक ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, लेकिन कुछ जगह बताया जाता है कि समीक ऋषि स्वयं आए थे। और राजा को जब पता चला कि आपको श्राप मिल गया है तो राजा घर से उसी समय निकल करके अपने बेटा जनमेजय को राजगद्दी सौंप करके वन की ओर चल दिया। जब सभी ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप मिल गया है,
सभी ऋषि महात्मा बड़े बड़े संत इकट्ठे हुए। उधर सुखदेव जी महाराज को भगवान की प्रेरणा हुई कि चलो राजा परीक्षित की सभा में चलते हैं। कहां चलते हैं? राजा परीक्षित की सभा में। आज राजा परीक्षित के यहां सभा लगी हुई है और बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर और पाराशर के पुत्र वेदव्यास, मार्कंडे ऋषि। देखिए एक मार्कंडे ऋषि भी वहां बैठे हुए हैं। क्या नाम था उनका? मार्कंडे ऋषि। सभी ऋषियों से महाराज ने प्रश्न किया, महाराज जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसा व्यक्ति क्या करे? किसी के पास कोई उपाय नहीं था। सभी अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। उधर सुखदेव जी महाराज चले और राजा परीक्षित की सभा में पहुंचने ही वाले थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़कर